नमस्कारम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल द सोलकास्ट। और आज नमस्कारम अन्ना हेमंत अन्ना हमारे साथ हैं आज। और तो आज का टॉपिक है हाउ ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स थ्रू सिंप्लिसिटी, कि हाउ सिंप्लिसिटी एक्चुअली प्लेज द बिगेस्ट रोल इन अ ट्रांसफॉर्मेशन। तो जनरली क्या होता है कि हम में यही वो एक इल्यूजन होता है कि जितनी कॉम्प्लेक्स लाइफ की सिचुएशंस होगी, जितनी हमारे पास चॉइसेस होंगी, जितना वो होगा, उतनी हमारी अच्छी लाइफ होती है। इवन इफ पीपल वांट टू गो फॉर अ जिम, लोग जिम भी जाते हैं तो वो सबसे अच्छा जिम ढूंढते हैं, राइट? कोई अगर वो एक्सरसाइज करने आते हैं, पिलाटेस करने आते हैं, योगा करने आते हैं, सो दे ऑलवेज लुक फॉर द बेस्ट ऑप्शन, नॉट वट इज बेस्ट अवेलेबल टू देम, बट दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर अ बेस्ट ऑप्शन. Yeah, And in those cases what happens is they keep looking and they get tired while looking and then it goes under the rug. तो जनरली जो शुरुआत होती है वो हमेशा सिंपलिसिटी से होती है। और वो क्यों होती है? क्योंकि इट इज़ ईजियर टू स्टार्ट and it is very important to start. Once you start a process, then things can go complicated, things can go whatever's way, but to start off, to actually transform your, the easy things are, the better is to transform. तो आज इसी के बारे में हम बात करते हैं. So illusion of complexity. करेक्ट है ना। मतलब जैसे अगर हम अपने ही बारे में बात करते हैं तो जो साधना वाला प्रोग्राम है जिसके थ्रू हम गए या ट्रांसफॉर्मेशन जो भी हमने अपने अंदर फेस चेंजेस लेके आए, हमने देखा, विटनेस किया, इट वाज लाइक द प्रोग्राम इटसेल्फ। वो ऐसा लगता है कि कितना कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है ना। डे एंड नाइट वी आर डूइंग समथिंग ऑल द टाइम एंड वी आर, it feels like we are doing seva all the time, we are doing seva sadhana all the time, and we are running here and there all the time. It feels like that. But if you essentially अगर उसका core अगर हम देखते हैं तो there are very basic things that are happening one after the other, right? So and those basic things doing on daily basis are bringing the changes, those are necessary for our transformation. So Right. essentially all in all, if I have to say that why simplicity can transform you is like it Hmm. is it is like the, मतलब अगर हमने साधा पता किया तो it feels complicated, it feels complex, but it brought us back to our basics. यानी To हमारा process itself, ट्रांसफॉर्मेशन, yes. हाँ करेक्ट, यानी हमारा ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ वो तब हुआ जब हम खुद बेसिक्स पे आए, है ना। when we Hmm. start focusing on our basics, how are we happening, Hmm. Hmm. नॉट कि हाउ और, मतलब कि हमारे आसपास चीज़ें कैसी हैं, हाउ आर वी मैनेजिंग, वो सब नहीं। जब हम साधना करें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, इट केम बैक, आई मीन इट केम अराउंड बैक टू अस. सो फॉर एनी ट्रांसफॉर्मेशन Exactly. you don't need complex things to start with, you need Hmm. to start with some basics, and it has to bring you to your basics. अगर वो आपको थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड और ऐसा कर दे रहा है ना कि हाँ मतलब, एंड यू आर फीलिंग समवेयर कि यू आर सुपरफिशियल, है ना, मतलब यू हैव बिकम सुपीरियर समथिंग समथिंग लाइक दैट, Hmm. माय फ्रेंड, इट इज नॉट ट्रांसफॉर्मेशन. There's यू no आर, transformation. हाँ Yeah. मतलब आप कुछ और ही सोच रहे हो फिर. Hmm. Exactly. So let's talk about the power of simple life. तो जैसे कि हमने आश्रम में बहुत सारी चीज़ें देखी। जब हम शुरुआत में गए तो कभी कभी ऐसा लगता था जैसे स्कूल आ गए हैं, है ना? देयर वाज एवरीथिंग वाज Right. लेड आउट, स्केड्यूल्स थे, खाना कब खाना है, हाँ. साधना कब होगी, और ये सारी चीज़ें कब होती हैं, वो कब होता है। वहाँ पर सेवा का टाइमिंग था, इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे वो करना है, सो एवरीथिंग वाज जस्ट लेड आउट. सो अगर देखा जाए तो फॉर माइंड कमिंग फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड इनटू द आश्रम लाइफ, तो हमारे लिए कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ही हमारा एक तरह से डेली बेसिस की वो था, फाउंडेशन थी. सो Yeah. एवरीथिंग इज वाज जस्ट meshed into each other. there were so many components in it. बहुत सारी चीज़ों को हम अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर चुके थे एट दैट टाइम, एंड वी थॉट दीज आर ऑल द थिंग्स दैट मेक्स आवर लाइफ बेटर. कहीं ना कहीं हमें एक वो थे कि उसमें इल्यूजन में हम जी रहे थे. सो व्हेन वी गॉट देयर और खाना खाने का टाइम एंड एवरीथिंग वाज लेड आउट, देन कहीं ना कहीं वो माइंड ना रेजिस्ट कर रहा था कि मे बी दिस इज़ नॉट द प्रोसेस, कि ये क्या है ये. वी हैव वर्क सो हार्ड, वी हैव मेड आवर सिस्टम, आवर माइंड so much kind of upgraded sort of thing, just because we can manage so many things. But then we learned how to manage simple things and things change. तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कमिंग टू बेसिक्स, सिंपल लिविंग मीन्स यू आर कमिंग टू बेसिक्स. आप जो शायद बाइक से भर करके भाग जाते हो या फिर, है ना, कुछ भी हुआ तुरंत यू आर ऑर्डरिंग योर फूड एंड यू आर डूइंग एवरीथिंग,
on computer and everything. These are all like complex, complex form of activities that you are doing. But it is an advanced technology you're using, है ना? आपको चलना नहीं पड़ रहा, आपको इधर से उधर भागना नहीं पड़ रहा. But when you come to basics, आप पैदल जा रहे हो, है ना? आप खाना परोस रहे हो, वहाँ पे बैठ रहे हो, है ना? It's not that food is coming to you, you are going to the food, है ना? And then you're waking up in the morning, you're washing your clothes by yourself. तो बिकॉज ऑफ एग्जैक्टली, दो सिंपल, हाँ, बिकॉज ऑफ दो सिंपल एक्टिविटीज व्हाट हैपेंस कि समवेयर, जैसे कभी कभी होता था कि आप ना अकेले हो और आप खाना खाने जा रहे हो एंड यू आर गोइंग थ्रू दैट लॉन्ग वॉक, है ना? याद है वो, मतलब जो ग्राउंड पड़ता है बीच में, वेलिंगगिरी ग्राउंड्स, प्रशाला, हाँ, हाँ, प्रशाल एंड प्रशाला ग्राउंड्स। वेलिंगगिरी ग्राउंड्स. तो वहाँ पे जब हम वहाँ से वॉक करते हुए जाते हैं, यू ऑब्जर्व सडनली, यू आर ऑब्जर्विंग नेचर, यू आर ऑब्जर्विंग समथिंग हम्म, हैपनिंग विद इन यू. एंड वो चीज़ ऐसी नहीं है विच इज़ माइंड मेड अप, है ना? वो ऐसा नहीं है जो हम्म, आप सीख कर रहे हो या आप उसके पीछे पड़े हो. इट इज़ समथिंग दैट इज़ हिटिंग यू, वो एंड इट हम्म, इज़ कमिंग आउट ऑफ योर ओन अवेयरनेस. एंड व्हेन दिस अवेयरनेस इज यस, कमिंग, जब आप थोड़े से सिंपल हो गए हो, है ना? जब आपने अपने अंदर की हम्म, जो कॉम्प्लेक्सिटीज है ना वो ड्रॉप डाउन कर दी है, हम्म। वो, एक तरह से माइंड जब फ्री हो गया और जो हाँ, कॉम्प्लेक्सिटीज थी, है ना? राइट, राइट. हम्म, मतलब you have taken up so much activities, you have taken up so much thought processes about simple things in our life, in our daily life. Like खाना खाने के लिए हमने इतना कॉम्प्लेक्स चीज़ें क्रिएट कर ली हैं, इधर से उधर जाने के लिए, एंजॉय करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए कॉम्प्लेक्स चीज़ें क्रिएट कर ली हैं, प्रोसेसेस क्रिएट कर लिए हैं, एंड दैट इज जस्ट मैसिंग इट अप, है ना? तो जब थोड़ा हम बेसिक्स गए ना, जब हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया, तो पता चला कि is the simple things that brings the awareness, and that actually helps you to transform. एग्जैक्टली। मतलब मैंने एक चीज ये भी नोटिस करी है कि मैंने व्हेन यू वांट टू डू समथिंग फॉर से एनी एनी काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, या आपको ऐसा लगता है कि एट दिस पॉइंट इन माय लाइफ आई वांट टू चेंज समथिंग, राइट? तो सब मतलब हर कोई यही बोलता है, कोई कोच हो, कोई गुरु हो, या फिर कोई बड़ा हो जो आपको समझाने की कोशिश करता है, वो बोलता है शुरुआत से शुरू करो। वैसे से शुरुआत से शुरू करो, उसका मतलब यही होता है कि स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स, है ना? Yeah, सिंपल right. थिंग से स्टार्ट करो। हमने YouTube शुरू किया and we हाँ started with हाँ, a very हमने simple यूट्यूब शुरू video, किया। हाँ, right? एग्जैक्टली। And now मतलब every day या with every एग्जैक्टली videos we are trying to टू make it या better and इम्प्रूव, better. एंड वो इम्प्रूवमेंट वैसे ही आती है। Hmm. एग्जैक्टली, राइट। सो कहीं ना कहीं वो जो माइंड इतना ज़्यादा स्टिमुलेटेड था, ये था आश्रम जाने का, कहीं ना कहीं ये रीज़न ये था कि वी वांट टू सॉर्ट आवर लाइफ आउट, है ना? वी वांट टू बी बेटर विद आवर माइंड्स, वी वांट टू बी बेटर विद आवर इमोशंस, वी वांट टू बी बेटर विद आवर बॉडी। सो वेयर डू वी स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। सो बेसिक्स क्या है? टू अनलर्न सो मेनी थिंग्स दैट वी हैव लर्न, वो सारी चीज़ों को हटाना। मतलब यू स्टार्ट फ्रॉम just so if you want to do something at a higher level, you want this body to be at ease, your mind to be at ease. Oh, mind ease पे कब होगा? When it's not very stimulated, when the body is not always exhausted, when your emotions are not always in turmoil. और जितना ज़्यादा चीज़ें आप अपनी लाइफ में लेके आते हो, वो उतनी ज़्यादा माइंड को स्टिमुलेट करती है, आपके इमोशंस को टर्मोइल में लेके आती है, आपकी बॉडी को कहीं ना कहीं वो एग्जॉस्ट करती है। तो वी स्टार्टेड पुलिंग ऑफ फ्रॉम अ लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक हमारा फ़ोन का यूजेज बंद हो गया, ठीक है? जैसे हम हमेशा फ़ोन में जैसे स्क्रॉलिंग होती रहती थी, वो चले गई। जैसे खाना खाने जाते थे, तो ऑप्शंस इतने सारे होते थे हमारे पास, ओहो ये भी खा सकते हैं, वो भी खा सकते हैं, वहाँ जाए खाने, वो खाना है, क्या बना सकते हैं, इसके ही ऑप्शंस होते थे। वहाँ क्या था? आपको जाना है, आपको बैठना है, जो बना हुआ होगा आपको खाना है, राइट? एंड इट्स नॉट टेस्टी, इट्स वेरी टेस्टी। आई थिंक even today, one thing that I miss the most about ashram is food, which is not the best thing to say, but it is what it is, right? At the Yeah, same yeah, time आपका true. जो इमोशंस थे वहाँ पर, हम वहाँ पर जिस जिस उससे गए थे, हम रीजन से गए थे, वी वर नॉट लुकिंग फॉर रिलेशनशिप्स, वी वर नॉट लुकिंग टू मेक फ्रेंड्स, वी वर देयर टू इम्प्रूव अवर सेल्फ। सो कहीं ना Yeah, कहीं हमें वो सारी चीज़ों से भी फ्रीडम मिल गई थी। सो द फ्रीडम वॉज एक्चुअली इन द अनबर्डन। मतलब एक तरह से देखा जाए तो, कि हमारी लाइफ में हमें सर्वाइवल के लिए कम से कम चीज़ें करनी पड़ रही थी, सो दैट we have more time, more energy, more space of mind to actually work on the things that we are there for, true, true. है ना? So just simplifying things, it actually helped us a lot. एक चीज़ और, जैसे कि जैसे वहाँ सोने का जो अरेंजमेंट था,
So Koropai, everybody gets a Koropai. Yeah. ठीक है? Anybody has back pain issue, this pain issue, that pain issue. Nobody but pain issue. Everybody gets a Koropai. And Koropai is like, it's a very, how can I It's a bed explain? made It's with like the grass. with the straws, yeah, grass Yeah, straws. grass. और उसके अंदर हल्की सी very thin layer Thin of layer foam. of So clothing. it's like pretty, yeah, exactly. It's Yeah. like pretty much sleeping on a ground, Mm. right? So like when you slept on it, and it was so simple, right? It's like sleeping on the ground from no matter what kind of mattresses people buy back pain की वजह से ये comfort वो comfort, it was just simplified to like sleep on the ground, right? Sort of Right, thing. right. And after I think 1 month time, a lot of people who had back pain issues, this pain issue, that pain issues, everybody was sorted. बहुत से लोगों ने बोला हमारा बैक पेन चले गया, हमारा ये चले गया. So even that small thing, as an example, how it actually brought your physical, body to at an ease just by simplifying some things. So So, इससे एक चीज ये भी पता लगती है कि क्या बोलते हैं, इन टुडेज वर्ल्ड आई थिंक द मार्केटिंग वर्ल्ड इज is just trying to sell you things because they want to fill your pockets, but at the same time, by complicating things, they are actually destroying your body, mind, and emotions yeah. somewhere. So essentially, what you are saying and what I observed or learned, he see anybody with a simple sense can understand कि survival is only of physical, Exactly. right? Yes. Survival is only of Yes. physical. Yes. But what we have done with ourselves, ki in the pursuit of making things comfortable for us, we have taken our survival to another level, and Hmm. and it is still physical, but वो psychological बहुत ज़्यादा हो गया है, Exactly. right? मतलब आप Yes. यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए you can use your पैर, you can It. walk, है ना, and it will make you healthy only, but you cannot go outside and eat your food, you want to order it, Yes. राइट? ऑर्डर लेट होता है, Yeah. ये होता है, वो होता है, और आपको बैठे बैठे खाना मिल रहा है. इट्स अ कंफर्ट, बट एट द सेम टाइम यू आर लूजिंग द एक्टिविटी ऑफ योर बॉडी, एंड समवेयर इट विल मेक यू इल एज अ Exactly. कलेक्टिव. जो उसका रिजल्ट होता है ऑन Hmm. इन लॉन्ग टर्म इट विल मेक Hmm. यू इल. तो आपने Hmm. फिजिकल कंफर्ट बहुत ज्यादा कर दिया, एंड जो साइकोलॉजिकल जो देयर वी हैव क्रिएटेड दिस साइकोलॉजिकल सर्वाइवल, बट इन Hmm. रियलिटी देयर इज नो सच थिंग. Nothing like that. Yeah. Yeah, Exactly. this is the truth, and I think I think it. Sushma is not gonna like this conversation. Yeah, of course, nobody will like it. Yeah. Anybody who is selling Yeah. anything, they will not like it. Yeah. Exactly. So basically, we don't need anything to survive. We just need this Hmm. body at a with a optimum health. That's it, and Hmm. we just have to live the life. But what we Hmm. are doing, we are just fighting all the time in our heads. कि अभी ये Hmm. नहीं हुआ, अभी वो करना है, वो करना है. Hmm. Whatever you want to do, Exactly. you just do it. Just don't make a mess out of it. Don't make it a survival thing. It is, you are doing Exactly. it because you want to do it. It happens or Exactly. does not happen, that's another thing. तो Exactly. साइकोलॉजिकल सर्वाइवल मत बनाओ हर चीज को. फिजिकल सर्वाइवल रहेगी, और उसको बेसिक रखो. बी हेल्दी, एंड you Yeah. will crack your life. Hmm. If it goes your ways, it's good. If it does not goes your ways, it's very good. It's like that. It's just very good. Yeah. Exactly. तो एक इसके एक और इसके साथ एक और चीज ये होती है कि when you do simple things, when you do simple task, जैसे ये, and this is definitely it happens in day to day life. सिर्फ एक आश्रम की बात नहीं है, अगर कोई और डिसिप्लिन में जाओ, जैसे आर्मी हो गया, and there are other places like other ashrams or like gurdwaras and things. So Yeah. people go and do small things like every on a daily basis in terms of seva, in terms of whatever needs to be done. So क्या होता है कि छोटी छोटी चीजें इंसान करता है जो कहीं Hmm. ना कहीं इंसान घर में अवॉइड करेगा, ऑफिस में अवॉइड करेगा कि व्हाई वुड आई डू दिस मिसलेनियस थिंग, दिस इज जस्ट लाइक सो स्मॉल, आई डोंट हैव टाइम, माय टाइम इज टू इम्पोर्टेंट टू डू सम पेटी थिंग्स. Yeah. तो वो सारी चीज़ें आश्रम में हमें खुद करनी पड़ती थी, जैसे कपड़े धोने हैं, कपड़े फोल्ड करके रखने हैं अच्छे से, सुबह उठ के बिस्तर बना के अच्छे से रखना है. नोबडी इज कोरापा इज जस्ट गोना लाई ऑल डे ऑन द बेड. एंड इट एवरीबडी विल एक्चुअली फोल्ड इट एंड अरेंजेस जस्ट आवर पुट इट माइंड ऑन द. वेरी वेल, है ना. ये नोटिस किया, या मतलब हमारा एग्जैक्टली. माइंड कितना ऑर्गेनाइज हो जाता है वो सब काम करने में. इट्स हम्म. लाइक यू आर टेकिंग केयर ऑफ नॉट ओनली योर फिजिकल थिंग्स अराउंड यू, but as well as the arrangement एग्जैक्टली. of your mind as well on the same time. एग्जैक्टली.
yes, absolutely. हाँ, राइट। समटाइम्स व्हाट आई फील कि हम जो अगर हम मे बी वी आर लिविंग विद द पीपल अराउंड अस, मे बी यू आर लिविंग इन Mm, इन relationships or something, but if you in your mind you live like if you are a bachelor, I think you will lead a better life rather than like depending on people's कि they will do my work or they will take care of my small things unless there is a complexity of your activities, but mhm. still you can take care of few things that will The make your, basics, yeah, important yeah, things, the yes. basic things. Yeah, exactly. Make your bed, Yeah, fold your clothes, है ना? yeah, मतलब अपने at least if you're taking off clothes and you have dirty clothes, at least putting it in a basket, yeah, laundry basket. laundry At least basket, it's true. put away. It's not all over scattered over the place. मैं Hmm. you won't believe मैं जब जॉब करता था कनाडा में and I had to go for inspections. Hmm. There were few, and I'm not pinpointing anyone, but usually it used to be girls that I used to walk in their room and like you go walk into some like room for inspection and they already get notice कि inspection होने वाला है and you have to literally tiptoe because everywhere on the floor there will be clothes all over. My Like the God. closet is empty, but the floor is full of clothes. Full of clothes. और उसमें ना हल्की हल्की जगह अगर है तो वहां पैर रख के आप जा सकते हो. And exactly, Hmm. it stays the same for like I went for last week inspection. It was same, a warning and written warning was given. The next week I Oh. go again, do the inspection, exactly same thing. Like even the pants they were over there, they were still over there. Nothing moved. So it यूजुअली is, ऐसा yeah लड़कों के man, लिए कहा like जाता है कि दे डोंट कीप क्लोथ्स है ना अरेंज्ड। हाँ, आपने लड़कियां ढूंढ लड़कों के लिए कहा ली। जाता है exactly. भाई मैंने मैंने जनरली वहां पर जितने भी लड़के देखे थे उनमें से बहुत कम लोग थे द वन हु वर डर्टी दे वर वेरी डर्टी मैन लाइक यू वोंट वांट टू वॉक इनटू देयर रूम्स बट यूजुअली दे वर प्रीटी ऑर्गेनाइज्ड एंड दे विल पुट अवे देयर ओके। स्टफ दे माइट बी मेसी बट दे आर नॉट डर्टी बट मैन या सीन थिंग्स कांट अनसी एनीवेज सो हाँ हम बात कर रहे थे छोटी छोटी चीज़ों की राइट तो छोटी छोटी चीज़ें करने से ना इंसान जैसे अवॉइड करता है तो बट कहीं ना कहीं वो ईगो वाली बात भी होती है कि माई टाइम इज नॉट गुड इनफ फॉर दिस थिंग राइट सो इन आश्रम वी डिड स्मॉल स्मॉल थिंग्स तो वो कहीं ना कहीं ईगो रेजोल्यूशंस में भी काम करती है कि या नो बडी राइट। इज गिविंग यू रिकग्निशन आपको कोई आपके कपड़े फोल्ड करने के लिए आपको वो शाबाशी नहीं दे रहा है ठीक है यू आर हम्म। डूइंग इट बिकॉज इट नीड्स टू बी डन सो लर्निंग अ प्रोसेस ओवर देयर एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम योर ईगो इज जस्ट लाइक काइंड ऑफ डिसॉल्विंग स्लोली एंड ग्रेजुअली है ना तो वो चीज़ भी या बहुत एक ट्रू। सिंपल प्रोसेस है एंड देन व्हाट हैपेंस इज दोज रूटीन्स दे बिकम स्ट्रक्चर फॉर योर लाइफ सो जो ये छोटी छोटी चीजें होती है ना जिसके लिए इंसान थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो सकता है अपने मेन काम को लेके दे बिकम सो एफर्टलेस बिकॉज दे जस्ट गेट इनटू अ रूटीन दे बिकम अ स्ट्रक्चर हम्म। सो दोज थिंग्स एक्चुअली सपोर्ट योर लाइफ है ना इंस्टेड ऑफ बिकमिंग अ हर्डल इन योर लाइफ दे बिकम अ सपोर्ट फॉर योर लाइफ तो एंड दैट्स आई अनदर थिंक दिस थिंग इज दैट आई आई हैव एक्चुअली ऑब्जर्व्ड, मुझे लगता है ये मोस्ट ऑफ द जो जो सिंगल लड़के हैं, सिंगल यानी कि जो बैचलर एज अ बैचलर रह रहे हैं, मे बी इफ दे आर स्टडीइंग, मे बी दे आर डूइंग प्रिपरेशन और इफ दे आर डूइंग जॉब और हम्म समथिंग, इफ द हम्म पर्सन इज ऑर्गेनाइज्ड, है ना, तो हम्म वो जो मेन जो ट्रांसफॉर्मेशन उसके अंदर इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग हिज माइंड, इट कम्स व्हेन ही हम्म इज अलोन बाय हिमसेल्फ, मतलब हम्म व्हेन ही इज लिविंग बाय हिमसेल्फ। तो मुझे ऐसा लगता है हम्म बिकॉज ये मैंने अपने अंदर भी देखा एंड आई सीन मैनी 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 बॉयज, मैनी मतलब कई सारे लड़कों के अंदर भी मैंने ये देखा है कि देर आर पीपल जो अकेला जब रहना शुरू करते हैं, दे आर मच मोर ऑर्गेनाइज एंड मच मोर एफिशिएंट व्हेन दे आर अलोन। वरना क्या होता है कि एब्सोल्युटली व्हेन देयर आर पीपल अराउंड दे जस्ट वो उनके दूसरों के ऊपर छोड़ते रहते हैं, सो एंड इन दैट प्रोसेस दे समवेयर लूज the holding of their अलाइनमेंट mind or organizing of their mind, या alignment, या not alignment but आई kind of arrangement, है ना, मतलब उनको ये नहीं है कि मेरे को हाँ कहाँ चीजें रखनी है, मेरे को डिसीजंस कैसे लेने हैं, हाँ कितने बजे उठना है, क्या करना है, and these things start happening by itself when you are by yourself. It's like you are totally dependent on yourself for anything that happens, एग्जैक्टली so it एवरीथिंग makes एंड you एवरी responsible, है ना। तो ये एक ये एक चीज है मुझे लगता है, so it's like हम्म taking care of very small aspects of our own life, and it brings a lot a bigger change as a person, as a personality, and it reflects on your face, it reflects on your personality as well. तो ये एक बहुत टॉक्स मजेदार चीज थी। एब्सोल्युटली ये एक्चुअली मैं अब वही है ना कि मैं 12 साल नहीं 12 साल नहीं
आई थिंक फ्रॉम लास्ट आई व्हेन आई वाज 16 आई लेफ्ट होम, है ना। तो मैं यहाँ से जाने के बाद दिल्ली अकेला रहा, एंड देन आई फ्रॉम लास्ट 12 ईयर्स 13 ईयर्स इन कनाडा आई हैव बीन लिविंग अलॉन। जब मैं वहाँ रहता हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ पर आता हूँ तो जैसे आप बोल रहे थे कि वो अपनी चीज़ें दूसरे पे हो जाती है, मतलब ऐसा तो नहीं होता मेरे साथ, इट डजन नॉट गो दिस बैड, बट कहीं ना मेरे स्ट्रक्चर्स बहुत ज़्यादा लूज हो जाते हैं, एज इन लाइक आई हैव अ वेरी गुड सिस्टम बिल्ड व्हेन आई एम अलोन, एंड what happens is I save a lot of time because those systems are just in place, and I just have to deal it with myself. I know there's nobody to come and pick up my slack, right? तो जनरली उन केसेस में क्या होता था कि कहते जैसे अभी मैं थोड़े टाइम के लिए जब वापस गया था 4 महीने के लिए, सो इन दोज 4 मंथ्स आई हैड सच अ स्ट्रक्चर्ड लाइफ। मैं मतलब मैं जिम जाने के लिए भी टाइम निकाल लेता था, मैं अपनी साधना के लिए भी टाइम निकाल लेता था, मैं काम भी करता था 12 घंटे, एंड देन आई ऑलवेज यूज टू स्लीप वेल एंड आई कुक फॉर माई सेल्फ टू, एंड आई वाज अमेज्ड टू जस्ट सी दैट ओ मैन, लाइक हाउ इज इट हैपनिंग एंड इट हैपनिंग सो वेल। और मैं यहाँ पर Hmm. आता हूँ एंड आई डोंट हैव टू मूव अ थिंग, आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग, आई एम नॉट वर्किंग, बट I still struggle to find times to do things. So this is very true. When I was by myself, I was so much more structured. I was, and the same thing with my brother. Like he can relate to it because we both had the similar sort of experience. So absolutely, like this is so much true. Like हमेशा. I have like any number of people. Mostly, if you observe the people who are going for their job and they're traveling from one place to another, they wake up in the Hmm. morning 6 a.m. They get ready Hmm. by 7 and they just take their Hmm. whatever transportation is there, metro हो गया, bus हो गया, जो भी हो गया. Hmm. And Hmm. somewhere वो जो job है ना, वो जो 9 to 5 job है या जो भी है, most of the people trying to belittle this 9 to 5 job or something, but it's individual's choice, I would say. तो वो जो 9 to 5 जॉब है ना, somewhere has organized their life on a daily basis if you see. Exactly. तो Yeah. वो फिर उससे पहले अब खुद जागते भी हैं, वरना क्या होता है कि मैं खुद को भी देखता हूँ, अगर मैं 9 to 5 नहीं कर रहा हूँ या इफ देयर आर डेज व्हेन आई हैव नथिंग मच ऑफ अ थिंग्स एट हैंड्स टू डू, तो वो फिर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि सुबह में उठ के मैं क्या करूँगा, इतना जल्दी उठ के क्या करूँगा, एंड देन small things that I had to achieve on that day, it becomes very big. It takes a lot of time to Yes. do that. Otherwise, it's a Hmm. 5 minutes things and it gets Hmm. done. So और मोस्टली ये लोग रिलेट भी करेंगे जो लोग सोचते हैं ना कि संडे को यार बहुत कुछ करना है, इतना काम है, दे विल सी कि संडे को ना एक छोटा सा काम करने में उनको 4 घंटे लग गए, and then they are exhausted and the whole Sunday is gone, whole the weekend is gone, so it's like that. So I mean something is needed. कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर आपको बहुत एक बहुत मेरे को ऐसा लगता है कि व्हेन यू हैव स्ट्रक्चर इन योर लाइफ, इट्स लाइक अ प्लेटफॉर्म यू कैन स्टैंड एंड परफॉर्म, Yeah, right. है ना। Like when you actually, when you're on the ground, you can hit a stone, you can do whatever. If you want to dance and you're on the ground, you may be able, like you may hit your toe on a stone. Maybe you'll, fumble, you'll fall tripping on something. लेकिन अगर स्टेज है ना एक, स्टेज पे you can dance freely. You can do anything. So having structures in life is like stage, and then you can just perform because there's a structure. Everything that's basic and necessary and survival things are sort of kind of taken care of, whether it's in terms of physical, whether in terms of mental, emotional, whatever it is, structure जहाँ आते हैं, and just for the survival sake, है ना। उसके अलावा you perform the way you perform, you do whatever you, there's a freedom of movement just because you have a support structure, है ना। तो हर चीज में स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, आई एग्री टू दैट, यू शुड बी वेरी फ्लेक्सिबल। एक बहुत अच्छा इस पे वो भी है कि आई थिंक योर गोल्स, वेर यू वांट टू बी, that should be structured and that should never change, Yeah, but how you true. want to get there, how you want to get there should always be flexible, otherwise you never will get there, because situation and things life always keep changing. If you're flexible in the process, it's great, but your goal should never move, it should be the same, it should be structured हमेशा। सो इसी के साथ आते हैं हमारे आखिरी टॉपिक पे कि हाउ आर थिंग्स गोइंग लिविंग विद सिंप्लिसिटी आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द आश्रम, लाइक आफ्टर आश्रम लाइफ में सिंप्लिसिटी का क्या रोल है, अभी क्या चल रहा है, एंड हाउ यू आर मैनेजिंग थिंग्स। So, Anna ashram is like a very dedicated period of time where हम्म। there were instructions, there were things, and there were self willingness as well कि हमको बहुत ज़्यादा कॉल्स में फ़ोन में नहीं एंगेज होना है,
and we did not engage. And we were given a whole lot of activities to be done in a day. So by the evening, we used to get exhausted and we used to get very good sleep by the night. As soon as we Wow. fall, you know, as soon as we hit the bed, we are dead. That, It's like that. yeah. तो बट जब हम अपनी अपनी लाइफ में आए, रियल लाइफ में आए, सो इट्स लाइक वी आर रीस्टार्टिंग अगेन, बट दे वर वेरी, Mm. एंड फॉर मी इट वाज लाइक आई हैव टू रीलर्न टू live again, but this time the simplicity should be the, you know, the basic driver, Definitely. basic, मतलब कि मैं ये नहीं कह रहा कि सबकी लाइफ सिंपल होती है, सबकी लाइफ में देयर आर एक्टिविटीज व्हिच आर सिंपल टू डू. Everybody will have, you know, varieties of activities to be done, and varieties of time schedule, and varieties of, you know, nature of jobs to be done. The most important thing that I learned कि आप अपनी survival को बहुत basic रखो, and that will make you the most efficient person wherever you are. आप जितना बेसिक Exactly. रखोगे, I आप agree. उसको कॉम्प्लेक्स करोगे, यानी कि आपने सर्वाइवल कॉम्प्लेक्स किया, यानी जो जो भी आप नेचर ऑफ वर्क कर रहे हो ना, उसमें क्या होगा, यू विल बिकम द इशू इन दैट, Mm. Mm. कि आपको वो तो चाहिए ही चाहिए, ये तो खाना ही खाना है, ये तो करना ही करना है. इन द Mm. बिगिनिंग आई वाज, यू नो, फॉर अ मंथ और टू आई वाज फाइटिंग विद माय फैमिली, जस्ट बिकॉज मुझे ना वो सारे तरह का खाना नहीं मिल रहा था जो आश्रम में था. Mm. एंड आई वाज ट्राइंग टू कोप अप कि यार इसमें फ्रूट्स भी होने चाहिए, इसमें वेजीज भी होनी चाहिए, इसमें, यू नो, ग्रेन्स भी होनी चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए. बट इट टुक मी लाइक मंथ्स टू रियलाइज कि you have to, you know, make a lot of efforts to change the basics of the food at your home. But right now you don't create the mess. जो भी चीज है, just accept it, but work on, you know, these things कि हाँ, how can it be improved or not. But slowly Slowly and it fade gradually, away. right? हाँ, slowly and Mm. gradually it fade away, and whatever food is there, it Mm. is just, you know, doing good for me. But Mm. and but with the awareness increasing with period, I have learned by myself automatically. हमको आ जाता है कि Mm. क्या चीज़ ज़्यादा खानी है, क्या कम खानी है, क्या Mm. खानी है, क्या नहीं खानी है ना? So Mm. these things started happening, and similarly for the rest kind of things कि कौन सी एक्टिविटी ज़्यादा करनी है, कौन सी नहीं करनी है, how to take decisions, how, मतलब it's like on all kind of level within my system I know कि चीजें करनी कैसे है. It's like automatic organization of within myself. The only thing I needed to do was कि आप प्रैक्टिस करते रहो, आप अपनी साधना से जुड़े रहो, and whatever, uh, you know, आप मेडिटेशन करते रहो, whatever meditation we have learned. That's it. I mean, these were the simple things, and just keep your eyes open always, कि आप ये मत समझो कि आपको पता है कि क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है, and within your life as well. Just keep your eyes open, and how things are turning out, you just keep your, you know, keen eyes on everything, and you will grow out of it. मतलब आपको अपनी लाइफ समझ में आएगी, अपने बारे में समझ में आएगा, how to navigate through life वो समझ में आएगा, and eventually it will transform you in many ways, and it is always, you know, evolving process with the life. Exactly. Exactly. यस एब्सोल्युटली आई एग्री लाइक कहीं ना कहीं अगर आप हर चीज़ को बेस्ट जैसे आपने बोला कि आते ही साथ खाने में मेरे को लगता था कि यार मैं क्या बदल दूँ मेरे को ये सारे न्यूट्रिशन वैल्यू वो सेम एग्जैक्टली मिलने तो ये कहीं ना कहीं आप रियलाइज करते हैं यू आर इन डिफरेंट प्लेस डिफरेंट पीपल एंड यू यू कांट चेंज पीपल अराउंड यू फॉर योर सेक राइट you might have to make things work for your sake and I totally agree to it but you can't change people around you and you should not even try to because it's not fair. So kahin na kahin you have to find the best for you but it will always take time. It's not going to happen overnight and the more you try to make it happen quicker the more frustration will set in, the more disappointment will set in. कहीं ना कहीं आप उसको एज अ प्रोसेस नहीं ले रहे हो, टेक इट एज अ लाइफ एज इट कम्स and Definitely, as it comes definitely. you accept it and then you see is it working out for me or is it not working out for me. There's always a question to be asked. If anything happens, any decision you're taking, any repercussions you go through, up always ask yourself this question कि is it working for me, is it the best thing for me, इससे भी अच्छा हो सकता है क्या यार किसी और तरीके से हो सकता है ये, how can this work the best for me, and that's the only thing you can do and you can think about to do.
और वो आपकी लाइफ को धीरे धीरे कहीं ना कहीं सिंप्लीफाई और इन्हांस करता जाएगा. So, exactly as you said, you just keep doing it. Be consistent with whatever you're doing. Small steps, baby steps, small steps will get you off the ladder. So, with this, we'll close Definitely. the session today. And thank you for being on today's podcast. I know you were very busy and tired, and but I'm so happy you came in and put your time in today. So Thank you, namaskaram Anna. everyone, and if you have any questions and if you have any comments, please do leave us a comment. And thank you for watching.